कि अली अमीन ने ये बाकायदा तौर पे कहा है कि हम दोबारा आ रहे हैं और पूरी ताकत से आ रहे हैं और अब हमारा टारगेट होगा अडियाला जेल। हम खान को लेके जाएंगे, बगैर ले नहीं जाएंगे और हम अब पूरी तैयारी से आएंगे। कदबाग को जैसे कि पैक कर देते हैं। वहां तक अली अमीन का आना एक तसादुम से कम नहीं था। आप लोग इतनी हद तक ना जाएं कि आम आवाम जो है वो आप लोगों से बिल्कुल मुंतशिर हो जाए। आते मुक्के और शेल बट्स जो उनको समझ आया उन्होंने किया। उनको ये कहने वाला कोई नहीं था कि आप लोग ये कानून की खिलाफ वर्जी करें। इन सलाहियतों की वजह से पंजाब पुलिस मशहूर है। उसने आज अपनी उन जो सलाहियतें हैं उनका भरपूर मुजाहिरा करके दिखाया है। अब लियाकत बाग है उसके पास ही हुआ, क्योंकि वहां पे लियाकत बाग को तो कंटेनर से बंद किया गया। जी मैं आपकी यहाँ पे तोसी वो करता चलूं कि इस्लाह कर दूं कि लियाकत बाग तक तो पंजाब पुलिस ने किसी को एक्सेस दी ही नहीं। अच्छा, ये लियाकत सैयद नुमान शाह, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज लियाकत बाग में पीटीआई का एहतजाज था, मगर हुकूमत की तरफ से फुल ताकत का इस्तेमाल किया गया। हुकूमत की तरफ से अली अमीन गंडापुर को ना लियाकत बाग पहुंचने दिया गया, ना पीटीआई लियाकत बाग एहतजाज कर सकती। कल रात से ही लियाकत बाग को ताले लगा लिए दिए गए थे, लियाकत बाग बंद कर दिया गया था। मगर जैसे ही आज सुबह स्टार्ट हुई, दिन का आगाज हुआ, तो पीटीआई के जो कारकुन थे वो लियाकत बाग आना शुरू हो गए। मगर जब पीटीआई के कारकुन जो लियाकत बाग की तरफ जो आ रहा था उसको फेंटी लगी जा रही थी, उसको पुलिस पकड़ रही थी, गिरफ्तार कर रही थी और अंधाधुंध शेलिंग की गई। कुछ वीडियोस के में तो ऐसी आई जो हम आपकी स्क्रीन पे इसलिए भी नहीं दिखा सकते क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी है और यूट्यूब की तरफ से हम इस वजह से वो वीडियोस अपनी स्क्रीन पे नहीं चला सकते। मगर पंजाब पुलिस ने आज फुल फेंटी लगाई। पंजाब पुलिस ने ना सिर्फ पीटीआई के कारकुनों की फेंटी लगाई बल्कि साफियों की भी फेंटी लगाई। आदिर शिराजी जो जियो न्यूज से थे, इसी तरह एक न्यूज से जिशान गर्देजी थी और दीगर जीएनए न्यूज से इकराम अल्लाह जोई थे, जिनको पहले गिरफ्तार किया गया मगर फिर छोड़ दिया गया। और इस तरह से कुछ साफियों के मोबाइल तोड़े गए, उनसे मोबाइल तोड़े गए, ऑफिस कार्ड तक लिए गए। दिन भर की क्या सूरत थी, हमारे साथ मौजूद है चौधरी हामिद जो के दिन पूरा लियाकत बाग में मौजूद थे। इनसे पूछते हैं कि आज इनका दिन भी कैसा गुजरा, इनको भी कोई शल वगैरह लगा या नहीं लगा। अच्छा हामिद साहब, ये बताइएगा कि आज पंजाब पुलिस ऐसा लग रहा था कि उनको फुल हिदायत दी गई है, पंजाब पुलिस को फुल हिदायत दी गई है कि जाए और पीटीआई के कारकुनों को भी चढ़ दौड़े, इसके अलावा जो साफी कवरेज कर रहे हैं उन पे भी चढ़ दौड़े। तो क्या आपको भी कोई शल शुल लगा या बचत हो गई है? जी शैलों से तो वहाँ कोई नहीं बच सका। शेलिंग और रबड़ बुलेट्स और ये तो वहाँ मामूल रहा है और वक्तन फवक्तन वहाँ जारी रहा है ये सिलसिला। मरी रोड एक किस्म का वो कहते हैं ना कि पीतल हो गया। जहाँ हम देखते थे मरी रोड पे या हमें पत्थर नजर आते थे या शेल नजर आते थे, वहां पे और हमें कुछ नहीं नजर आता था। या पुलिस की भारी नफरी और कारकुनान का आमना सामना होता था वहां पे और भारी तादाद में वहां कारकुनान मौजूद थे जिन्होंने पुलिस को बड़ा टफ टाइम भी वहां पे दिया और पुलिस ने भी खैर उनको बड़ा टाइम। और जैसे कि अभी आपने बताया कि पंजाब पुलिस ने अपने फराइज सर अंजाम दिए, फराइज तो उन्होंने अपने सर अंजाम दिए, पर जिन सलाहियतों की वजह से पंजाब पुलिस मशहूर है उसने आज अपनी उन जो सलाहियतें हैं उनका भरपूर मुजाहिरा करके दिखाया है और एक अमन अमान की सूरत हाल को तबाह करने में पंजाब पुलिस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने भी अपना किरदार भरपूर अदा किया। ये होता है कि पीटीआई कारकुनान की तरफ से कहा गया, पुलिस की जानिब से ये कहना था कि जब हमने पूछा है साफियों ने वहां पे कि भाई आपने शेलिंग क्यों, 3 बजे के बाद शेलिंग शुरू हो गई, 2 बजे तक पूरा मन था, कारकुनान को रोका जा रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था। मगर जब वहां पे शहरियार रियाज और आमिर मुगल और इस तरह से अपना अलीमा खान और जब ये लोग वहां पे पहुंचना शुरू हुए कारकुनान के साथ, एक भारी तादाद में कारकुनान इनके साथ थे, जब ये लोग वहां पहुंचे हैं तो उसके 10 मिनट के बाद इन्होंने जो है ना वो अपना शेलिंग स्टार्ट कर दी। जब सहाफियों ने सवाल किया कि भाई आप लोगों ने शेलिंग क्यों स्टार्ट की है यहाँ पे, जब कारकुनान पूरा मरा, उनका ये कहना था कि हम पे पथराव किया गया है। ठीक है, मान लेते हैं किसी एक आधे कारकुन ने कोई पथराव कर भी दिया होगा। ये सब लियाकत बाग है उसके पास ही हुआ, क्योंकि वहां पे लियाकत बाग को तो कंटेनर से बंद किया गया। जी मैं आपकी यहाँ पे तोसी वो करता चलूं कि इस्लाह कर दूं कि लियाकत बाग तक तो पंजाब पुलिस ने किसी को एक्सेस दी ही नहीं। अच्छा, ये लियाकत बाग से तकरीबन 200 मीटर 300 मीटर के फासले की सूरत हाल है। लियाकत बाग मेन गेट तक और इतराफ में कोई कारकुन वहां पे नहीं पहुंच सका। कुछ कारकुनान 2 बजे से पहले 1:30-2 बजे के टाइम पे गेट जो है क्रॉस किया, उन्होंने ऊपर से उन्होंने गेट को क्रॉस किया और वो अंदर दाखिल हुए
और उनको पुलिस ने अपनी सलाहियतों से, जो उनकी सलाहियतें हैं, डंडा उनका जो है और डंडा बरदार फोर्स उनके पास थी, उन्होंने उनकी बहुत तशद्दुद उन पे हुआ और वो हालत की है कि जो हम यहाँ पे मीडिया पे दिखा भी नहीं सकते हैं, वो हालात उनके साथ। एक चीज थी कि जो आप तो वहां पे मौजूद थे, तो जो हम लोगों तक वीडियोस पहुंच रही थी उसमें ऐसा लग रहा था कि ये लियाकत बाग रावलपिंडी नहीं है, ये मकबूजा कश्मीर है, क्योंकि इससे पहले जो वीडियोस आती थी हम मकबूजा कश्मीर में दे रहे थे, स्ट्रेट जो फायरिंग की जाती थी, रबड़ के वो जो गोलियां होती हैं वो फायर की जाती थी। अभी कुछ देर पहले मैं एक फुटेज देख रहा था, उसमें तो साफियों को बकायदा, वहां पे तो कोई कारकुन भी नहीं था पीटीआई का, और उनकी तरफ भी इसी तरह फायरिंग की गई। और जो वीडियोस दिन भर से आ रही थी वो तो मकबूजा कश्मीर की जो एक शक्ल है वो पेश कर रहा था। मकबूजा कश्मीर में तो ये होता है कि तसादुम होता है, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, मतलब सामने से भी एक हमला एक पता होता है कि एक आप मुखालिफ के साथ लड़े, एक मुखालिफ के साथ लड़ने में और हमारी पुलिस हम पे चढ़ दौड़े, तो उसमें ये चीज इनको जेब नहीं देती कि आप लोग इतनी हद तक ना जाएं कि आम आवाम जो है वो आप लोगों से बिल्कुल मुंतशिर हो जाए, आप लोगों की तरफ आपका नाम लेना, आपसे आपकी इज्जत करना भी वो गवारा ना करे, इतना ज्यादा आवाम के साथ ना करें। और पंजाब पुलिस ने तो अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए हर वो इकदाम किया है जो कि एक तशद्दुद में जाता है और तशद्दुद की आखिरी इंतहा तक की गई है। कारकुनान के साथ लाते मुक्के और शेल बट्स जो उनको समझ आया उन्होंने किया, उनको ये कहने वाला कोई नहीं था कि आप लोग ये कानून की खिलाफ वर्जी करें। यानी हुकूमत की तरफ से पंजाब पुलिस को खुली छूट थी कि जाएं, बस आपने उनको लियाकत बाग नहीं आने देना। वहां मौजूद पुलिस वालों से भी हमारी बात हुई है, जो पुलिस वाले हमारे साथ खड़े थे, आखिर उनको भी पता है जब भी इस तरह के एहतजाज होते हैं, कुछ सूरत हाल बनती है तो मीडिया और पुलिस एक साथ ही होती हैं और दोनों की ड्यूटीज भी एक तरह की होती हैं। तो हमारी जो उनसे गुफ्त शुनीद होती रही है उसमें उनका यही कहना था कि हमें कन्फर्म आर्डर है कि अगर बंदा अंदर गया तो आप लोग भी अपने ऑर्डर तैयार पड़े हुए हैं, वो लिए लेंगे और घर जाएंगे। कहता है एसएसपी साहब ने हमारे सामने एक शेल चलाए हैं, जो पीछे से पुलिस वाले शेल चला रहे थे और जो आगे मौजूद थे कारकुनान को जो रोक रहे थे, वो शेल उन पुलिस वालों पे गिरा है। पुलिस वाले खुद उनके आंखों से आंसू जारी थे और उनको नजर कुछ नहीं आ रहा था। वो जब बैक आए हैं, वापिस आए हैं अपनी गाड़ियों की तरफ, तो एसएसपी ने एक एहलकार को हमारी आंखों के सामने वहां पे बोला है कि कंट्रोल, इसका नाम लो, इसका आइडेंटिटी लो और कंट्रोल रूम भेजो और इसको यहाँ से रवाना करो, इसको सस्पेंड करो। जबरदस्ती जबरी तौर पे पुलिस वालों को अवाम पे चढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अच्छा चलो, ये तो हो गए पीटीआई के कारकुन। अब लियाकत बाग के इर्द गिर्द आबादी भी है, वहां पे लोग भी रहते हैं, वहां के पिंडी के अपने शहरी भी हैं, तो जितनी शेलिंग हुई है इससे तो उनका घरों में रहना भी मुश्किल हो गया होगा। मैं कह रहा हूँ जो आम शहरी हैं वो वहां पर रो पड़े हैं। मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको वो दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि उसमें जो पीछे के जो मनाजिर हैं वो यहाँ पे दिखाने के काबिल नहीं है। अगर वो रो पड़े हैं। अच्छा, इसी तरह मैंने कभी कसूर क्या, हमें तो बताएं। बुजुर्ग शहरी की एक वीडियो भी देखी थी जिसमें वो नमाज पढ़ने गए हुए थे, और नमाज पढ़ने गए हुए थे और वो उनका मतलब जितना भी पीठ थी उसमें छड़े लगे हुए थे, ठीक है, जो प्लास्टिक की गोलियां होती हैं वो लगी हुई थी। वो कह रहे थे मैं तो नमाज पढ़ने गया हूँ, मैं तो आम शहरी हूँ। तो मतलब इस तरह अंदर दोनों ने शेलिंग स्टार्ट कर दी, आगे भी नहीं देखा कौन है। एक खातून थी, एक खातून, वो जब पुलिस ने, मैं ये अपना आपको वाकया बता रहा हूँ, खातून थी, तो वो वहां से जब कारकुनान को भगाया है तो वो पुलिस ने उनको भी भगाया। वो खातून गिर पड़ी है रोड पे गिर पड़ी है, जख्मी हुई है। हमने उनसे दरियाफ्त किया है कि आप जलसे में आई? उन्होंने कहा नहीं, मेरा बच्चा घर पे है, दूध नहीं है, इनके वालिद साहब जो है वो ड्यूटी पे हैं, मैं दूध लेने निकली थी, यहाँ सब बंद पड़ा हुआ है, मैंने इनको रिक्वेस्ट भी की है कि मुझे जाने दें, इन्होंने फिर भी मुझे भगाया और जब मुझे धक्का कारकुनान की तरफ से धक्के लगे हैं तो मैं यहाँ गिर पड़ी हूँ और ये जख्मी हो गई। तो ये हालात थे कि आप आम शहरी के तकद्दुस तो पामाल ना करें ना, उनका तो ख्याल करें। अच्छा, ये तो चलो पंजाब पुलिस का हो गया। दूसरी तरफ लियाकत बाग के करीब तो चलो कोई नहीं आ सकता, मगर पीटीआई की अभी थोड़ी देर पहले हमने आलिया हमजा से भी बात हुई, वो ये कह रही थी कि इस टाइम हम कमेटी चौक मौजूद हैं और यहाँ पे मेट्रो के ऊपर से शेलिंग हो रही है और वो जो प्लास्टिक की गोलियां होती हैं वो बुलेट्स मारी जा रही हैं, और मेरे साथ अलीमा खान भी मौजूद हैं। तो इसके अलावा भी कोई क़यादत आपको लियाकत बाग के इर्द गिर्द नजर आई? क़यादत मैंने आपको पहले बताया, अलीमा खान और आलिया हमजा, उसके बाद आमिर मुगल और शरियार रियाज हमें 10 मिनट के लिए वहां जाहिर हुए हैं, उसके बाद वो हमें नहीं मिले। हाँ, जो पिंडी के ग्रॉस लेवल के लीडरान हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि गली मोहल्लों के जो लीडरान हैं या कमेटीज लेवल के जो लीडरान हैं,
वो वहां भरपूर अपने एहतजाज का मुजाहरा कर रहे थे। उन्होंने शेलिंग भी बर्दाश्त की, उन्होंने हर तरीके का जुल्म बर्बरियत भी बर्दाश्त की और पुलिस को टफ टाइम भी बहुत दिया। तो बाकी जो आला क़यादत थी उसकी हमें थोड़ी सी जो कमी थी वो वहां महसूस हुई और इसको कारकुनान को भी महसूस हुई। कारकुनान ने उस पर रद्द अमल भी दिया अपना कि आला क़यादत को जैसे भी यहाँ मोटरसाइकिल पे, पैदल, रूपोश होके जैसे भी यहाँ पहुंचना चाहिए था। और दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि आपने स्टार्टिंग में बता दिया कि अली अमीन गंडापुर साहब, तो उस वक्त तक कारकुन फुल पुरजोश था, एनर्जेटिक था, लियाकत बाग के बाहर भी, जब तक अली अमीन की आमद की इतलात थी। मतलब उनका बेताबी से इंतजार किया बहुत जा रहा था और इंतजार किया कारकुनों ने पूरा दिन शेलिंग इसलिए बर्दाश्त की क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने लियाकत बाग में आना था। जी बिल्कुल, क्योंकि कारकुनान से हमने जितनी बार भी दरियाफ्त किया उन्होंने यही कहा है कि अली अमीन बहुत बड़े काफिले के साथ पंजाब में आ रहा है और हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमें आला क़यादत कोई वो हुक्म जामा जारी नहीं करती, हम अली अमीन को सुने बगैर नहीं जाएंगे, क्योंकि खान ने कहा है कि इस एहतजाज को अली अमीन लीड करेगा। और जब अली अमीन ने बुरहान इंटरचेंज से वापस जाने का ऐलान किया है, फिर कारकुनान में मायूसी भी पाई गई, कारकुनान में गुस्सा भी पाया गया और कारकुनान फिर वहां से पुलिस के बगैर कहे जाना शुरू हो गए। और इस वक्त की जो मैं आपको सूरत हाल, करंट जो सिचुएशन, जो मैं वहां से अभी हम ऑफिस पहुंचा हूं मैं, ये तो दिन की बात हो गई। तो अली अमीन जाने के बाद भी वहां पे कारकुनों पे शेलिंग हुई। बाद मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं वहां से जब वापस पहुंचा हूं तो कंटेनर्स वहां से हट चुके हैं और लियाकत बाग की जो सिक्योरिटी है, जो मामूल की सिक्योरिटी होती है, वो इस वक्त वहां बच चुकी है। नफरी अपने अपने थानों में अपनी अपनी जगहों पे पहुंच चुकी हैं। एसएसपी भी वहां से रवाना हो गए हैं, सीपीओ भी वहां से रवाना हो गए हैं, तमाम पुलिस का अमला जो था वो भी वहां से चला गया। जो मामूल की सिक्योरिटी होती है वो वहां पे मौजूद थी, मगर उसके बावजूद जो मेट्रो पुल है, मेट्रो पुल पे इस वक्त भी पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और वो ऊपर शेलिंग और से अपना बुलेट, ये रबड़ बुलेट्स लेके वो बैठे हुए हैं। और जैसे ही कुछ कारकुनान आते हैं रोड पे और वो शेलिंग करते हैं, उसमें कारकुनान ने भी फिर रद्द अमल दिया है। जो वहां पे किनातें गलियों को बंद करने के लिए लगाई गई थी, जो कुछ किया गया था, कारकुनान ने वो रोड पे ला के आग लगा दी। अच्छा, पूरा दिन चलो आप भी वहां पे मौजूद थे, मीडिया के और भी जो जर्नलिस्ट हैं वो भी मौजूद थे। आज उनके लिए भी काफी टफ टाइम था। जितना टफ टाइम पीटीआई के कारकुनों के लिए थे उतना ही कवरेज मीडिया को भी मसला आ रही थी, क्योंकि पुलिस आज ये भी नहीं देख रही थी आगे पीटीआई वाले या मीडिया उन्होंने सबको एक जैसा किया होता। आखिर में अली अमीन गंडापुर की जाने की वजह क्या बनी? क्या लियाकत बाग तक उनका पहुंचना मुश्किल था? क्या हालात इतने खराब हो चुके थे कि अली अमीन गंडापुर का ये सही फैसला था वापस जाना? क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने तो जो एक उनका स्टाइल है, जिस तरह वो गाड़ी की छत पे बैठे हुए थे एक बड़े काफिले के साथ वो लीड करते हुए आ रहे थे, लग ऐसे ही रहा था कि वो आज लियाकत बाग पहुंच जाएंगे, मगर आखिर क्यों नहीं पहुंचे वो? देखें, मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूं कि दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद थे। यहाँ तक कि आम जो छोटी गलियां हैं, आम इलाकों की गलियां हैं, जो कि मुलिका इलाके हैं मरी रोड से और लियाकत बाग से, उनको फुल प्रूफ उनको जो है ना वो किया गया था, पैक्ड कर दिया गया, बिल्कुल लियाकत बाग को जैसे कि पैक कर देते हैं। वहां तक अली अमीन का आना एक तसादुम से कम नहीं था। अगर आप कहते हैं अली अमीन की इस चीज को, तो मैं इस चीज को अली अमीन की अप्रिशिएट करता हूँ। उसकी एक वजह है कि कारकुनान सुबह से शेलिंग भी खा रहा था और काफी थक चुका था, बर्दाश्त कर रहा था और पुलिस की बर्बरियत भी बर्दाश्त कर रहा था। अगर अली अमीन और आगे की तरफ बढ़ते तो इससे भी ज्यादा, क्योंकि पंजाब पुलिस से आप कुछ भी शुनीद कर सकते हो, वो कुछ भी कर सकती है, वो स्ट्रेट फायर भी कर सकती है पंजाब पुलिस, ठीक है। तो मैं कहता हूं ये अली अमीन का एक दानिशमंदाना फैसला है, ठीक है, कुछ करके कर ले, कुछ ठहर के फिर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो आपका फोकस होना चाहिए वो सिर्फ लीडरशिप को अपने बचाव का नहीं, कारकुन के बचाव का भी फोकस होना चाहिए कि कारकुन को भी बचाना है। अगर आप कारकुन को नहीं बचाओगे, कारकुन कब तक मार खाएगा, आखिर थक के बैठ जाएगा। तो लिहाजा लीडरशिप को भी दानिशमंदाना फैसले करने चाहिए। और यहां मैं आपको एक खबर देता चलूं कि अली अमीन ने ये बाकायदा तौर पे कहा है कि हम दोबारा आ रहे हैं और पूरी ताकत से आ रहे हैं और अब हमारा टारगेट होगा अडियाला जेल। हम खान को लेके जाएंगे, बगैर ले नहीं जाएंगे और हम अब पूरी तैयारी से आएंगे। तो ये आज की सारा दिन की बात थी। और इस वक्त जो है वो तमाम जो रोड हैं वो आमदो रफ्त के लिए खोल दिए गए हैं
और आम शहरियों के लिए तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। अभी मैं वहाँ से मरी रोड से इधर आया हूँ इस्लामाबाद, तो तकरीबन जो रास्ते थे, वो रुकावटें थी, वो हटा दी गई हैं, कंटेनर्स हटा दिए गए हैं। तो इस वक्त जो माहौल है पिंडी का, वो दोबारा अपने रोशनियों की तरफ आना शुरू हो चुका है।